तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस मतलब कि देखो, पहले टर्म की डिग्री है 2, आखिरी टर्म की डिग्री है 2, मतलब y की पावर यहाँ पर 2 है। पर ये जो बीच वाला टर्म है इसकी डिग्री कितना है? यहाँ पर x की पावर है 1, y की पावर है 1, तो मिलकर के बन जाएगा डिग्री 2। तो सभी टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए इसको कहा गया है होमोजेनियस इक्वेशन। और सेकंड टर्म की सेकंड डिग्री की है ये। अब ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। पेयर मतलब कि वहां पर दो लाइंस होनी चाहिए, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक साथ। ये इक्वेशन ओरिजिन से पास करता है। हमें कैसे पता? हम लोगों ने इसमें 0,0 रखा, सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब कि ये ओरिजिन से पास करेगा, मतलब कि ये बन चुका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से ही पास कर रही है तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ये गई। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, m1x y इक्वल्स m2x। ओरिजिन से पास करता हूं, बन गया है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को ही शो करती है? क्या पता ये सर्कल को शो कर रही होती, क्या पता ये इलिप्स या पैराबोला की इक्वेशन होती। तो ये कैसे पता लगाया जाएगा? देखो, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी है बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया a से, क्या मिलेगा? y, इसको डिवाइड करते हैं x स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा? y बाय एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स b प्लस ये मिलेगा 2h y बाय एक्स प्लस a इक्वल्स 0। ऐसा करते हैं, लेट y बाय एक्स को नया नाम दे देते हैं m का। तो क्या लिखा होगा? b टाइम्स m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स 0। ये है क्वाड्रेटिक ऑफ m, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m। अगर ये m की एक क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे, एक रूट होगा m1, दूसरा रूट होगा m2। दो रूट है। हमें पता है कि m1 प्लस m2 कितना होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना होगा, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? माइनस का 2h बाय b। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है? a बाय b। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अगर ये क्वाड्रेटिक ऑफ m है तो इसका रूट निकाल सकते हैं हम लोग। रूट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगा दिया, m इक्वल्स माइनस 2h प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2b। यहाँ पर कितना जाएगा फॉर्मूले से? 2h माइनस 4ab, ये फॉर्मूला है। h कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा कुछ कांस्टेंट लिखा होगा। एक बार पॉजिटिव के साथ ले लिया, एक बार नेगेटिव के साथ ले लिया है। एक को बोल दिया m1, दूसरे को बोल दिया है m2, मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा। y बाय एक्स इक्वल्स m1 एंड y बाय एक्स इक्वल्स m2। तो एक मिला y इक्वल्स m1x, दूसरा मिला y इक्वल्स m2x। मतलब कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही शो करता है। ये दोनों लाइन की इक्वेशन है विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा है m1 प्लस m2, m1 मल्टीप्लाई बाय m2। इसका हमें क्या काम आता है? बार बार ये लाइन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दी है। अगर दो लाइन है तो दो लाइन के बीच का कुछ ना कुछ एंगल भी जरूर होगा, थीटा। m1 m2 अपने को दिख रहा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्या मुझे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 पता है? हाँ, a बाई b। क्या मुझे m1 माइनस m2 पता है? नहीं, वो तो नहीं पता है। तो फिर क्या किया जाए? इस टेन थीटा के न्यूमरेटर को
न्यूमरेटर को कुछ चेंज करते हैं। m1 माइनस m2 की जगह हमने क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा -4 m1 m2। ठीक है, अब मुझे m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है, हाँ पता है। क्या मुझे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू पता है, हाँ पता है। रख दो यहाँ पर सारी वैल्यू और हमारे पास एक tan थीटा का फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। नीचे कितना होगा, 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू है a बाय b, अंडर रूट ऊपर लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा -2h बाय b का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स a बाय b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो हम लोगों ने tan थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एच। 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, इसका मॉड tan थीटा का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। जब भी हमारे पास अंडर रूट में किसी फॉर्मूले के अंदर कुछ आ जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ बातें करनी पड़ेंगी। अगर ये वाली चीज अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अगर ये चीज पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे लाइंस आर रियल एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0,0। अगर इस चीज की वैल्यू 0 है मतलब tan थीटा आ जाएगा 0, tan थीटा अगर 0 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, तो दोनों लाइनें करके ओवरलैप, लाइंस आर रियल एंड ओवरलैप। पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगेन 0,0 ही रहेगा। अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो क्या बन जाएगा, इमेजनरी। इमेजनरी तो कुछ नहीं हो सकता है, तो लाइंस क्या बन गया वहां पर, लाइंस आर इमेजिनरी। पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो तो ओरिजिन ही होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी भी ओरिजिन होगा भले ही लाइन इमेजिनरी हो। ये हम लोगों ने न्यूमरेटर की बात कर ली है, न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। अगर a प्लस बी 0 हो गया, अगर a प्लस बी 0 हो गया तो यहाँ पर बन जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के केस में tan थीटा, थीटा होगा कितना 90 डिग्री। इफ a प्लस बी इक्वल्स 0 then lines are perpendicular to each other। ठीक है, a प्लस बी को हम लोग कभी ऐसा नहीं लिख करके, a क्या था, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर 0 हुआ तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। हम लोगों ने tan थीटा के वाले फॉर्मूले का पोस्टमार्टम तो कर दिया है। अब क्या बचा हमारे पास, अच्छा एक फॉर्मूला ये भी था m1 प्लस m2। यहां पर अगर h की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरे को यहां पर h मिल जाएगा 0, मतलब मैं बोल सकता हूं कि m1 प्लस m2 हो जाएगा 0। अगर m1 प्लस m2 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अगर एक लाइन ऊपर को पॉजिटिव का 30 डिग्री बना रही है तो दूसरी लाइन नीचे को बनाएगी माइनस का 30 डिग्री। यहां से बोला जा सकता है कि ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के इक्वल इंक्लाइंड है और साथ ही साथ वाई एक्सिस के भी इक्वल इंक्लाइंड है। तो अगर h की वैल्यू 0 है देन लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, बोथ x एंड y। अब हम लोगों ने लिखा है ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मैंने डायग्राम बना दिया ब्लैक से, m1x m2x।
इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर कोई ना कोई इसका पेयर होगा, जैसे कि ये वाली जो लाइन है m1x वाली के कोई ना कोई परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल्स -1/m1x। ठीक है। सिमिलरली ये जो m2x वाली जो ब्लैक वाली लाइन है इसका भी परपेंडिकुलर कोई ना कोई लाइन होगी, कुछ इस तरीके से नजर आएगी वो। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? y इक्वल टू -1/m2x। तो अगर रेड वाली लाइन की इक्वेशंस हम लोग निकाले क्लब करके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन करके आती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, सीधा सीधा हम लोगों को याद भी करना है कि ए और बी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ए और बी की पोजीशन को चेंज किया है, साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस साइन को कर दिया है इंटरचेंज, इस साइन को चेंज कर दिया है और ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। देख लेते हैं कि आ कैसे रहा है। मुझे रेड वाली लाइन की इक्वेशन को निकालना है। रेड वाली लाइन की इक्वेशन को कैसे निकाला जाए? देखो भाई, इन दोनों इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, m1y प्लस एक्स इक्वल्स 0, साथ ही साथ m2y प्लस एक्स इक्वल्स 0। इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? m1y प्लस एक्स टाइम्स m2y प्लस एक्स इक्वल्स 0। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा भाई? m1 मल्टीप्लाई बाय m2। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होगा भाई? m1 प्लस m2। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। ये हमारी रेड वाली लाइन की क्वेश्चन है, बट मेरे को इसमें m1 m2 नहीं चाहिए, मेरे को कितना चाहिए? a b और h। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 याद है क्या? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 था a बाय b। m1 प्लस m2 याद है क्या? वो कितना था? -2h बाय b। और ये लिखा हुआ है कुछ एक्स स्क्वायर। इसको b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? a वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस b एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0। ये आ गया हमारे पास रेड लाइन की कंबाइंड इक्वेशन। इससे मैच कर रही है, यही अपने को प्रूव करना था। तो हम लोग बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमें कैसे याद रखना है? a और b की पोजीशन को इंटरचेंज करना है और जो ये साइन है इसको चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एक बात तो अपने पास ये हुई। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब हम लोगों ने इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग कभी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करते कि ये लिखा हुआ है m1y इक्वल्स एक्स और m2y इक्वल्स एक्स माइनस एक्स, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। कभी भी इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? एक साइड 0 बनाएंगे, एक साइड 0 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करने का है। इस तरीके से कभी भी लाइंस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। हम देखते हैं, अगर यहाँ पर दो लाइंस है, दो लाइन का कोई ना कोई एंगल बाइसेक्टर तो जरूर होगा। उस एंगल बाइसेक्टर की हमें कंबाइन इक्वेशन बतानी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने डायग्राम बना दिया, कुछ m1x m2x का डायग्राम बना दिया है। इसके एक एंगल बाइसेक्टर होगा। इस रेड वाली लाइन की हमने देखो इक्वेशन बतानी है। एंगल बाइसेक्टर एक यहाँ पर होगा तो कुछ इस तरीके से भी होगा, तो कंबाइन इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं वहां से। इसको मैंने बोला है m1, तो चलो मैंने इसको नाम दे दिया है θ1 का। इसको मैंने बोला है m2, तो चलो मैंने इसको नाम दे दिया है θ2 का। और इस इक्वेशन को हमें बताना है, किस इक्वेशन को? y इक्वल टू mx, तो इसको नाम दे दिया हमने थीटा। नजर आ रहा है यहाँ से? अगर रेड वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन के बीच को एंगल को इक्वली डिवाइड करती है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये छोटा वाला, ये दोनों ब्लू वाले एंगल्स होंगे इक्वल। अगर ये ब्लू वाले एंगल्स इक्वल है तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, थीटा माइनस θ1 किसके इक्वल हो जाएगा? θ2 माइनस थीटा के। ब्लू वाला इक्वल्स ब्लू वाला, थीटा को एक साइड ले गए, 2θ इक्वल्स कितना हो जाएगा? θ1 प्लस θ2। अब यहाँ पे लगा दिया जाए कितना, बोथ साइड ले लो 10, कितना हो जाएगा? tan ऑफ 2θ इक्वल्स tan ऑफ θ1 प्लस θ2।
टेन टू थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या? टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा 2। अच्छा, टेन थीटा असल में है क्या? टेन थीटा है y बाय एक्स, जो कि होता है m के इक्वल। तो टेन थीटा की जगह लिख दिया है 2m डिवाइड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर। ये कितना होगा? m1, ये होगा m2। m1 प्लस m2 डिवाइड बाय 1 माइनस m1 m2। m की जगह कितना लिख दिया है? y बाय एक्स। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? y बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स m1 प्लस m2 याद है क्या? कितना होता था? माइनस 2h बाय बी। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 पता है क्या? वो होता था a बाय बी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके का लिखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी इक्वल्स एक्स वाई डिवाइड बाय एच। ये आ चुकी है किस चीज की क्वेश्चन? रेड वाली लाइन की क्वेश्चन। ये डिग्री 2 है, मतलब कि कितनी लाइन्स होंगी? 2 लाइन्स होंगी। एक लाइन कुछ इस तरीके से नजर आएगी और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। 2 एंगल बाइसेक्टर होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब a और b इक्वल ना हो, अदरवाइज नीचे बन जाएगा 0, या फिर h कभी 0 ना हो, तभी फॉर्मूला लगाना है। अगर a और b 0 हो गया, इफ a इक्वल्स b, तो क्या किया जाएगा? अगर a इक्वल टू b हो गया, देन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन है। अच्छा, क्या इसका फैक्टर बना सकते हो? कि हाँ, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 0 या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 एग्जैक्ट इक्वेशन आ चुकी है एंगल बाइसेक्टर की। ये कब होगा? जब a इक्वल्स b हो जाएगा। सिमिलरली अगर h 0 हो गया, अगर h 0 हो गया तो क्या होगा? इस केस में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स 0। x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस की इक्वेशन और y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस की इक्वेशन। तो यहाँ पर 2 एंगल बाइसेक्टर हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तब होगा जब h की वैल्यू 0 है। हमारे पास सवाल है आइडेंटिफाई द लाइंस, मतलब हमें बताना है कि वेदर द लाइंस आर रियल, इमेजिनरी, इक्वली इंक्लाइंड। इस चीजों पर कमेंट करना है। यहाँ पर सबसे पहली लाइन है कुछ इस तरीके से। हमने पहले बताना है कि लाइन रियल है इमेजिनरी। कैसे बताया जाता है? ये बताया जाता है एच स्क्वायर माइनस ए बी के रिलेशन से। तो इक्वेशन तो कुछ इस तरीके से लिखी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसे a कितना है मेरे पास? यहाँ पर a है 2, b कितना है 3, h कितना है बचा 3, h होगा 6 का आधा। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला है एच स्क्वायर माइनस ए बी का रिलेशन। कितना हो जाएगा ये? 9 माइनस 6 पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, मतलब लाइन्स आर रियल। दूसरा वाला सवाल, दूसरे वाले सवाल में a कितना है? a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 9 और h की वैल्यू है 12 का हाफ। 12 का हाफ हो जाएगा 6। यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ रहा है? एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कि 36 माइनस 36। ये तो 0 आ गया है। 0 का मतलब क्या है? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो जाए मतलब लाइन्स आर ओवरलैपिंग। लाइन्स आर ओवरलैपिंग। थर्ड इक्वेशन कितनी हो जाएगी? थर्ड इक्वेशन के लिए a कितना है? a इक्वल्स 4, h इक्वल्स 3, b इक्वल्स 9। यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी का रिलेशन कैसा बनेगा? एच स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस ए बी कितना हो जाएगा
36। ये तो नेगेटिव आ गया है। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव होता है तो लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी। लाइंस आर इमेजिनरी, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही रहेगा। फोर्थ सवाल, ए कितना है यहाँ पर 2, बी कितना है यहाँ पर माइनस का 2, बी है माइनस का 2, तो यहाँ पर a प्लस बी आ रहा है 0। अगर a प्लस बी 0 आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आखिरी सवाल, यहां पर a है 9, b कितना है माइनस का 16, ध्यान से माइनस का 16, पर h कितना है यहाँ पर 0। अगर h 0 होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड। टू एक्सिस, बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। यहाँ पर हमारे पास सवाल है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके 3 पार्ट है सवाल के। पहला सवाल है फाइंड क्यू इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्यू कहां पर है, क्यू तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, लाइंस परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है, लाइंस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है a प्लस बी मस्ट बी 0। तो a और b को a और b ना लिख करके हमेशा लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये a होता है, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर ये 0 है तो लाइंस आपस में होंगी परपेंडिकुलर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या मेरे पास 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है कितना q, तो 2 प्लस क्यू होना चाहिए 0, मतलब q की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। इतना छोटा सा सवाल था। सेकंड पार्ट क्या है इस सवाल का, सेकंड वाले ने पूछा है फाइंड p इफ द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस की कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी h इक्वल्स 0 होना चाहिए। तो h को कभी h ना लिख करके क्या लिखेंगे हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना है 2p, 2p मतलब कि p मस्ट बी 0। हो गया सवाल। थर्ड सवाल, थर्ड ने बोला है इफ लाइंस आर ओवरलैपिंग देन दीज 3 टर्म्स आर इन AP, GP, HP। ये बताना है लाइन ओवरलैपिंग कब होती है, जब हमारे पास h स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू हो जाए 0 के इक्वल। h कितना है यहाँ पर, h है p, तो p स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाए AB, a कितना है 2, b कितना है q, p स्क्वायर इक्वल टू 2q। ये एक सीधी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है अगर 2pq आर इन gp, तो आंसर हो जाएगा दीज 3 टर्म्स आर इन gp। अब हमारे पास सवाल आता है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है यहाँ पर माइनस का हाफ, ध्यान से माइनस भी लगा हुआ है, इक्वल्स 0। तो हमें यहाँ से कुछ मिलता है cos थीटा इक्वल्स हाफ। cos थीटा इक्वल्स हाफ का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस हाफ कब होता है, हाफ होता है 60 डिग्री पर, मतलब कि पाई बाय 3। इतना छोटा सा सवाल था ये। अब बताना है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइंस। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके कोई ना कोई पेयर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। उसकी इक्वेशन कैसे बताई थी हम लोगों ने देखा था कि A और B की पोजीशन को किया जाएगा इंटरचेंज, साथ ही साथ इस साइन को चेंज करना है, पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर। पोजीशन को तो हम लोगों ने चेंज कर दिया है, क्या करना है इस पॉजिटिव की जगह जाएगा माइनस का 6xy। इतना सा इसका आंसर था, ठीक है। क्या करना होगा A और B की पोजीशन को चेंज करना है और यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज। A और B की पोजीशन को चेंज करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर B की वैल्यू माइनस का 3 है, तो यहाँ पर होगा ये माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का
2y²। यहाँ पर ध्यान से इंटरचेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एक नेगेटिव साइन, तो b की वैल्यू असल में माइनस का 3 है। अब इसको तो इंटरचेंज करना है, साइन को पॉजिटिव की जगह लगा देते हैं, -3xy। ये हो गया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन पेयर। यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, किस किस की पोजीशन को चेंज किया जाएगा, -2 के साथ 3 की पोजीशन को स्विच कर देते हैं, तो बन जाएगा ये 3x², और यहाँ पर बन जाएगा ये -2y²। बीच में क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा -xy। इधर xy का तो यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये बनेगा -9x² प्लस का 4y² इक्वल्स 0। जब b माइनस साइन आ रहा है तो ध्यान से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर b की वैल्यू -9 है, a की वैल्यू +4 है, तो हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है, -3xy प्लस का 0y² लिख दिया, 0y² लगा सकते हैं। अब 2 और 0 की पोजीशन को चेंज करना है, कितना हो जाएगा 0x² प्लस 2y² इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव पर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पर 3xy। आंसर हो गया। अब हमें निकालना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन पेयर। वो कैसे निकाला जाता है, हमारे पास फॉर्मूला है इस तरीके से, x² माइनस y² डिवाइड बाय a माइनस b इक्वल्स xy डिवाइड बाय h। यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर मेरे पास a है 2, b कितना है यहाँ पर, ध्यान से b की वैल्यू -1 है, और h की वैल्यू कितनी है, ध्यान से h की वैल्यू होगी 3/2, h की वैल्यू 3 नहीं होगी 3/2 होगी, तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, x² माइनस y² लिखा, इधर लिख दो मैंने xy। देखो x² का कोएफिशिएंट कितना है a, तो a आएगा नीचे, माइनस y² का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। xy में h आना था, h की वैल्यू कितनी है 3/2, ये हो गया अपने पास आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -4, ध्यान से b की वैल्यू -4 है, एंड h की वैल्यू कितनी है अगेन 3/2। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x² माइनस y² इक्वल्स xy डिवाइड बाय x² का नीचे आएगा उसका कोएफिशिएंट विच इज 2 माइनस y² के नीचे आएगा उसका कोएफिशिएंट विच इज -4, xy के नीचे आएगा h विच इज 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है, x² माइनस y² इक्वल्स xy, x² के नीचे उसका कोएफिशिएंट विच इज 3 माइनस y² के नीचे उसका कोएफिशिएंट विच इज -3। यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 4/2 मतलब कि 2, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर तो h अपने पास 0 है, अगर h 0 है तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स 0, मतलब कि एक इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, एक इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, ठीक है, लिखो इसको।